तृणमूल हिंदी प्रकोष्ठ की ओर से रानीगंज के लक्ष्मी वाटिका परिसर में एक सभा आयोजित की गई। सभा में मुख्य वक्ता के रूप में तृणमूल हिंदी प्रकोष्ठ के राज्य अध्यक्ष सह विधायक विवेक गुप्ता उपस्थित हुए। इसके अलावा तृणमूल हिंदी प्रकोष्ठ के राज्य उपाध्यक्ष सह पश्चिम बंगाल हिंदी अकादमी के राज्य सदस्य मनोज यादव, अशोक ओझा, सीताराम राय, उदीप सिंह, दयाशंकर राय, माधवेंद्र राय, प्रकोष्ठ अध्यक्ष पूर्व बर्धमान पार्षद रुपेश यादव आदि उपस्थित थे और सभा का संचालन सदन कुमार सिंह ने किया। सभा में विवेक गुप्ता ने हिंदी की उपयोगिताओं को बताते हुए सभी को एकजुट होकर हिंदी के विकास में आगे आने को कहा। साथ ही उन्होंने और भी कई बातें कही। 2 दिन बाद सरकारी ऑर्डर हुआ और ये जब भी कोर्ट कचहरी का मामला खत्म होगा और इस बार जो 30,000 टीचर भर्ती होंगे, आप भाइयों और बहनों आपको जानकर खुशी होगी, उसमें से 3,000 सिर्फ हिंदी भाषा भाषी टीचर। वही नहीं, कॉलेज, यूनिवर्सिटी अब आप लोगों के लिए तैयार है। अब आपके बच्चे हिंदी मीडियम में पढ़ सकते हैं। 27,000 बच्चे यूनिवर्सिटी लेवल में पढ़कर, आप लोग नाम सुनते होंगे, गूगल, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, ये सब जगह नौकरी पा सकते हैं, क्योंकि आप इन लोग हिंदी जानने वालों को नौकरी दे रहे हैं, क्योंकि अब इनको हिंदी जानने वाले लोग चाहिए। पश्चिम बंगाल में बांग्ला से हिंदी, अंग्रेजी से हिंदी करने वाले लोगों की डिमांड है। पश्चिम बंगाल के बाहर में भी हिंदी से दूसरे भाषाओं में करने के लिए प्रतिभा और मेहनत, ये सिर्फ 2 चीज़ आपके अंदर होनी चाहिए। जितना हिंदी भाषा भाषी लोगों के लिए अभी अपॉर्चुनिटी है, अभी मौके हैं, शायद इतिहास में कभी भी नहीं। इसके अलावा हमारे कई माताओं बहनों, कई हमारे भाइयों का रहता है। इस पीछे रानीगंज तृणमूल कांग्रेस की एक सभा हुई। सभा में हमारे स्टेट के हिंदी अकादमी के चेयरमैन तथा विधायक कांग्रेस हिंदी प्रकोष्ठ के स्टेट प्रेसिडेंट उपस्थित थे। उन्होंने आज जिस तरह की ये अराजकता का माहौल पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगाए हुए, जिस तरह से लोगों को बरगलाना, असली मुद्दे से भटकाना, लोगों को चाहिए रोजगार, लोगों को चाहिए शिक्षा, लोगों को चाहिए स्वास्थ्य, वहाँ पे आज भारतीय जनता पार्टी लोगों को केवल हिंदू, मुसलमान और मंदिर मस्जिद में फंसाए हुए हैं। ये जो अराजकता का माहौल तैयार किए हुए हैं और संवैधानिक संस्थाओं का जिस तरह से दुरुपयोग करके सही और सटीक नेताओं का चीरहरण किया जा रहा है, उसके प्रतिवाद में आज की ये सभा थी। हिंदी भाषा भाषी आदमी लोग का जो हित के लिए मतलब क्या क्या प्रयास लेंगे इसके बाद इस मीटिंग के दौरान उन्होंने जो जैसा कि उन्होंने बताया कि इसे दूध में जिससे चीनी घुल जाए तो उसे अलग नहीं किया जा सकता है। हिंदी भाषा भाषी पश्चिम बंगाल में दूध में चीनी की तरह घुल गया है, बंगाली दूध है और चीनी और घुल मिल गया है, इसे अलग नहीं किया जा सकता है। और उसी के तहत वो आए थे, हिंदी भाषा भाषी की उत्थान की बातें की और जिस तरह से पिछली सरकारों में हिंदी भाषा भाषियों का अवहेलना किया जाता था, नज़रअंदाज किया जाता था, आज हिंदी भाषी सम्मान के साथ इस पश्चिम बंगाल में रह रहे हैं और आगे भी ठीक से रहें, इसी की बात उन्होंने कही। दूसरी ओर सभा के पश्चात श्री गुप्ता ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर हिंदी प्रकोष्ठ द्वारा होने वाले कार्यक्रम की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि आने वाले 15 सितंबर को रविंद्र भवन में एक वर्तनी प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी तथा 18 सितंबर को हिंदी दिवस का वार्षिक कार्यक्रम दुर्गापुर के सृजनी सभागार में आयोजित किया जाएगा। इसके साथ उन्होंने इस बारे में और भी कई जानकारियां दी। एक है सरकारी बैंक और एक है निजी बैंक। निजी बैंक में ये परेशानी हद से ज़्यादा है, मगर निजी बैंक के ऊपर में हमारा कोई अधिक कंट्रोल भी नहीं है। जहाँ तक सरकारी बैंक है, हम लोग उनसे लगातार बातचीत कर रहे हैं कि आप अपने ब्रांच लेवल के लोगों को थोड़ा अवेयरनेस और सेंसिटिव कराइए। जब हमको शिकायतें मिलती हैं तो एक बॉडी है जिसका नाम है SLBC, इसको बोलते हैं स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी। मतलब जो स्टेट लेवल पे जितने भी बैंकर्स ऑपरेट कर रहे हैं जोनल ऑफिस में, उनके जोनल मैनेजर जो कि GM लेवल के अफसर होते हैं, उनको खुद हमारे फाइनेंस मंत्री या फाइनेंस सेक्रेटरी लेके बैठते हैं और उनसे ब्यौरा लेते हैं कि आपके किस किस ब्रांच में कितने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के एप्लीकेशन आए, उसमें कितने रद्द हुए और कितने आपने दिया, और अगर रद्द जितने हुए इनका कारण क्या था। क्योंकि आप ये नहीं कह सकते कि स्टूडेंट से मुझे पैसा नहीं मिलेगा, क्योंकि पैसे की जिम्मेदारी
वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने ले लिया। तो आपके पास वो बहाना तो रहा नहीं। क्रेडिट कार्ड नहीं देने के पीछे सबसे बड़ा बहाना होता है कि हमको लगता है कि भाई इस आदमी से मेरा कर्जा वापस नहीं आएगा, पर वो तो आपकी चिंता स्टेट गवर्नमेंट ने दूर कर दी। स्टेट गवर्नमेंट अब गारंटर खड़ा है, तो अब क्या चिंता है? अब किसी का आधार टेढ़ा मेढ़ा है, किसी का कोई पेपर वर्क है। अब देखिए ये तो मनुष्य है, कभी कभी अब ये मान लीजिए भाई साहब रहते यहाँ पर है, इसका एड्रेस मान लीजिए 46 नंबर है, आधार में कोई कारण से 96 लिखा गया, तो वो तब इनको आधार ठीक कराना पड़ेगा, क्योंकि देखिए वो हम लोगों के हाथ में नहीं है। वैसी भी दिक्कतें आ रही हैं जब कोई कागज़ में मिसमैच हो रहा है, या माँ बाप को अगर माँ बाप का पूरा डिटेल ठीक से नहीं मिल पा रहा है। बाय एंड लार्ज बैंकों में जो दिक्कतें थी वो कम होते जा रही हैं, बट ख़त्म जरूर नहीं हुई हैं। हम लोग चाहेंगे आपके माध्यम से, हम लोग चाहेंगे कि ऐसी कोई समस्या हो तो हमें डिटेल मिल जाए अगर, तो हम लोग उस SLBC कमेटी में इसको टेकअप करें। सर आप राष्ट्रीय हिंदी नाट्य उत्सव हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं 23, 24, 25 अगस्त को रविंद्र भवन आसनसोल में। ये फर्स्ट टाइम हो रहा है ना, ये फर्स्ट टाइम आसनसोल में हो रहा है। अगर आप लोगों में से कुछ लोगों को ध्यान हो, ये हम लोगों ने 2 साल पहले भी चेष्टा किया था, बट वो कोविड के कारण फिर हम लोगों को सब रोक देना पड़ा था। और इसमें एक नाटक ग्रुप, मैं आप सबको आमंत्रित देता हूँ, ये फ्री है, कोई शुल्क नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल आप लोगों के लिए कभी कोई शुल्क नहीं लगेगा, खाली आपको आके समय से नाटक देखना है। इसमें एक ग्रुप, जहाँ तक मेरी जानकारी, कश्मीर से आ रहा है परफॉर्म करने, श्रीनगर से कलेक्ट किया, कहीं से हैं वो लोग, जम्मू हिमाचल नहीं, कश्मीर से यहाँ पे हिमाचल, एक दिल्ली, एक हिमाचल, एक दिल्ली, एक कलकत्ता, तो ये ग्रुप्स आ रहे हैं। इसके अलावा एक स्पेलिंग कंपटीशन जिसको वर्तनी प्रतियोगिता बोल रहे हैं, वो हम लोग 15 सितंबर को करेंगे यहाँ पर। ये रविंद्र भवन में फिर होगा आसनसोल में। और 18 सितंबर को सृजनी सभागार सिटी सेंटर दुर्गापुर में हिंदी दिवस समारोह बनाया जाएगा, जहाँ हिंदी को लेकर बहुत सारे कार्यक्रम प्रोग्राम हैं। आप सब आमंत्रित हैं, आइए, हिंदी का मान सम्मान बढ़ाए, हिंदी के बारे में और जागरूकता फैलाए। नमस्कार, मैं यहाँ का MLA नहीं हूँ, इसलिए मेरे को यहाँ आप बात ले जा तो सकते हैं। नहीं, बात देखिए, बात ये प्रतिनिधि है हम लोग के, हमारे और दीदी के बीच में माध्यम है, तो आप तो नहीं जा सकते। ये इंडस्ट्री डिपार्टमेंट का अपानागढ़ में एक इंडस्ट्रियल एस्टेट है, मैं खाली उदाहरण दे सकता हूँ। आज आप उस इंडस्ट्रियल एस्टेट में अगर ज़मीन मांगने जाइएगा तो एक भी ज़मीन नहीं है, सारी ज़मीन बिक्री हो चुकी है। मगर जब उस ज़मीनों पर फैक्ट्री देखने जाते हैं तो हरी हरी घास दिखाई देती है। पश्चिम बंगाल सरकार ने अपना काम कर दिया, ज़मीन दे दी है। अब इंडस्ट्री को काम करना है कि इंडस्ट्री बैठा है वहाँ पे ज़मीन लेके बैठे, उसमें तो आप लोग क्राइटेरिया भी है, 3 साल के भीतर अगर ज़मीन अगर आप लोग इंडस्ट्री लगाइएगा तो। हाँ, मैंने ज़मीनें तक दे दी। वो ज़मीन शायद जो उसके किसी और काम में, किसी स्कूल बनाने में, किसी अस्पताल बनाने में भी काम आ सकती थी, पर इंडस्ट्री को चाहिए, इंडस्ट्री को दिया ज़मीन, अब उनका काम। उसी तरह यहाँ लैंड बैंक बनाना है, यहाँ क्या करना है, वो यहाँ पे ओपनली आरोपों को फैसला करना है। यहाँ के जितने काउंसिलर्स बैठे हुए हैं, रुपेश जी बैठे हुए हैं, जो यहाँ के MLA हैं, MP हैं, चाहे किसी भी दल से हो, सब मिल के साथ में चलेंगे, रास्ता निकलेगा, सुझाव होगा, हमारे तक में बात पहुँचेगी। तो हमको इतना मालूम है, दीदी के यहाँ ताबड़तोड़ फैसला होगा, दीदी के यहाँ कोई भी चीज़ ज़्यादा दिन। सर फंड इधर उधर क्यों निजी संस्था से मांग रहे हैं? कौन मतलब किसका फंड आएगा? उसके कोई ऐसा है बताइए भाई, हम लोग चेष्टा कर सकते हैं। नो पेन नो गेन। आज ये जो स्कीम में एनरोलमेंट है ये 1 टाइम होता है। आज जैसे लक्ष्मी भंडार है, एक बार आपका एनरोलमेंट हो गया तो हर महीने अपने आप आपके बैंक में पैसा आता जाएगा। साल में एक बार खाली वो लाइफ सर्टिफिकेट देना पड़ता है। तो ये कैंप हमारे बीच बीच में छोटे छोटे रूप में लग रहे हैं। हमारे वॉलंटियर्स, हमारे कार्यकर्ता जो है अपने अपने एरिया में जहाँ जहाँ संभव है कर रहे हैं, मगर लोगों को सामने आना पड़ेगा। हम तो देखिए जागरूकता पैदा कर रहे हैं, हम बात कर दिए और अगले दिन सुबह आपके दिमाग से वो बात हट गई, तो मैं उसके लिए कुछ नहीं। मैं आप देखिए, मैं प्यासे को कुएं तक ले जा सकता हूँ, बट कुएं से पानी निकाल के दे दूंगा उसको बाल्टी में, मगर पानी उसको अपने आप पीना पड़ेगा। बाकी बात हम लोगों ने सबने लिया था। 3 अस्पताल का लाइसेंस कैंसिल कर दिया अभी शुरुआत, और आने वाले दिनों में अगर बाकी अस्पताल की इसी तरह शिकायतें आती रही आप लोगों के माध्यम से, तो उनको पहला वार्निंग दिया जाएगा, दूसरी बार उनके मैनेजमेंट को बुला के फाइनल वार्निंग दिया जाएगा, और तीसरे वायलेशन होने पर उनका लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाएगा। क्योंकि किसी भी अस्पताल में
के साथ हमने शर्त ऐसा क्या बात है जो प्राइवेट वाला जो खाने का 2 रुपया मिलता है, जो इंजेक्शन सिरिंज होता है ना, अब प्राइवेट में 10 रुपया मिलता है। तो देखिए ये तो जाहिर सी बात है, मधुमक्खी भी तो वहीं कई जगह रेट बहुत कम था हमारा, जो हमने रेट दिया था, जैसे सर्जरी है, कैटरैक्ट था, माउथ का था, हमने कई जगह हमने भी बढ़ाया, उसके कारण हमारा खर्च भी बढ़ा, वो हम लोगों ने कर दिया। देखिए क्या आपको एक चीज़ समझनी होगी कि मैं एक अंचल, एक गांव के लिए स्कीम नहीं है, ये पूरे बंगाल के लिए, और जब पॉलिसी बनाऊंगा तो पूरे बंगाल के लिए वो पॉलिसी बनेगी। तो जहां मुझे लगता है कि हाँ ये प्रॉब्लम पूरे बंगाल में हो रही है, हम लोग तुरंत उसके ऊपर एक्शन ले लेते हैं। शिकायतें पहले से कम हुई, ख़त्म नहीं हुई, कुछ दिन ये चलेगा। देखिए आप स्वास्थ्य साथी का मॉडल समझने का चेष्टा करिए, शायद आपकी भी बात आप पता आना पड़ता है या दुर्गापुर जाना पड़ता था, बड़े अस्पताल में महंगा इलाज होता था, कोई गहने बेच के इलाज करा रहा है, कोई गाड़ी बेच के इलाज करा रहा है। अब हमने क्या किया कि आपके आसपास का जो अस्पताल है वो आपका इलाज कर सकता है, क्योंकि अब आपको पैसे की चिंता नहीं, क्योंकि पैसा स्वास्थ्य साथी से मिल जाएगा। तो अस्पताल यहाँ गांव में खाली थे, अब ये भर गए, यहाँ डॉक्टर, अब आपको कलकत्ता आने की ज़रूरत नहीं है, इलाज घूम फिर के प्लस माइनस वही इलाज आपको आपके घर के बगल में मिलेगा। और स्वास्थ्य साथी में हमने ये क्या कहा है हर अस्पताल कि 10% स्वास्थ्य साथी के लिए रिजर्व होना चाहिए। 10% से ज़्यादा हो तो आप पेशेंट को मना कर सकते हैं। अब मुझे लगता है कि 10% बहुत वाजिब है, मेरा तो इच्छा थी इसको 20% किया जाए, मगर 10% में भी सरकारी अस्पताल तो देखिए, सरकारी अस्पताल में ऑलरेडी जगह नहीं है, 3 दिन 4 दिन का वेटिंग रहता है। प्राइवेट अस्पताल को हम पैसा दे दें, पैसा उनको कम लग रहा है, उठाए बात करेंगे, पहले शाम पहले समझाएंगे उनकी, अगर आर्थिक प्रॉब्लम है तो दाम, और नहीं तो दंड तो है। हमको जगह की दिक्कत है। दीदी ने बजट में तो शिक्षा विकास परिषद बजट है, सर नया स्कूल तो रानीगंज से सम्राट दास का रिपोर्ट, PVTV न्यूज़।